माता की जय। गौ भक्तों, आज हम आ चुके हैं गौशाला में और आज हम आपको बहुत ही रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं गौ माता की, महिमा की। तो बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए कि आज की ये कहानी आपको कैसी लगी। तो घर बैठे आपको सेवा का फल मिलेगा, गौ माता की सेवा का फल। एक बार देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। वो तो होता ही रहता था, हमेशा से ही हुआ है। तो दैत्यों से परेशान होकर सारे देवता जब परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण में गए, बोले प्रभु अब हम कहाँ शरण लें, दैत्य तो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, लगता है मार ही डालेंगे। तो जब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अब हम तुम्हें शरण नहीं दे सकते, तो दैत्य जो थे वो गौ माता की शरण में पहुँचे, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ के बच्चे कैसे भी हों, माँ तो हमेशा अपने ममता के स्नेह में रखती है बच्चों को। तो जब दैत्य वहाँ पहुँचे तो गौ माता के पूरे शरीर में जब देवता पहुँचे गौ माता के पास में, तो गौ माता ने उन्होंने अपने शरीर में समाहित कर लिया। तभी तो 33 कोटि देवता निवास करते हैं गौ माता के शरीर में। गाय माता ऐसे ही एक साधारण नहीं है, वो चलता फिरता मंदिर है, उनमें 33 कोटि देवता निवास करते हैं। सबसे बाद में गंगा और लक्ष्मी जी पहुंची तो बड़ी दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि हे माता आप हमें भी निवास स्थान दो, हमारे जो सभी और देवता लोग हैं वो तो आपके शरीर में समाहित हो गए, हम कहाँ रहें। तो माता गाय ने कहा कि अब तो कहीं जगह नहीं है, तो हम कहाँ निवास स्थान दें आपको। तो गाय और लक्ष्मी मैया और गंगा मैया दोनों ही बड़ी दुखी हुई और हाथ जोड़कर गौ माता से विनती की कि माता हमें भी कहीं ना कहीं निवास दो। तो माँ होती है, माँ का आंचल बहुत बड़ा होता है। तो गाय माता ने कहा अब 2 ही स्थान बचे हैं, एक हमारा गौमूत्र और एक गोबर, 2 स्थान बचे हैं। तो गौमूत्र में गंगा का स्थान है और गाय के गोबर में लक्ष्मी का स्थान है। और उसी मूत्र और गौ माता के गोबर को आज लोग छूना पसंद नहीं करते और लक्ष्मी सब चाहते हैं। तभी तो आज के ज़माने में किसी के पास लक्ष्मी नहीं है, जिसके पास धन है वो धन लक्ष्मी नहीं, वो माया है। और जब माया आती है तो साथ में बहुत सारी विपत्तियां लेकर के आती है। और जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पास सुख समृद्धि होती है, चैन होता है, उसके जीवन में कोई कलेश नहीं होता। लेकिन जहाँ माया होती है वहाँ कलेश होता है, वहाँ बहुत सारी विपत्तियाँ होती हैं। तो माया अपने साथ विपत्तियाँ लेके आती है। तो आजकल लक्ष्मी की पूजा लोग नहीं करते, तो धन तो अर्जित करते हैं, वो ये सोचते मेरे पास लक्ष्मी है, लेकिन उनके पास लक्ष्मी नहीं, उनके पास माया होती है और माया क्षणिक होती है जो चली जाती है। लक्ष्मी का निवास गोबर में है। तभी तो प्राचीन काल में घर को लीप करके अगर कोई पूजा पाठ का काम होता था तो घर में गाय के गोबर से ही लीप करके, और गौरी गणेश गाय के गोबर से ही बनाए जाते थे और उनकी पूजा होती थी। लेकिन आज के आधुनिक काल में ऐसा नहीं, लोग इसे छूना भी पसंद नहीं करते हैं गाय के गोबर को, जबकि गाय के गोबर की इतनी महिमा है। जो लोग जानते हैं, जिनके घरों में टाइल्स लगे हैं, लेकिन जो महिमा को जानते हैं, जो वास्तव में गौ भक्त हैं, जो गाय को माता मानते हैं, वो आज भी गौशाला से गोबर मंगवाते हैं। उनके यहाँ जब कोई पूजा अर्चना होता है, नई बहू आती है, नई बहू को भी लक्ष्मी का रूप माना गया। प्राचीन काल में जब नई बहू आती थी तो लोग गौशाला में जाके गाय की पूजा जरूर करवाते थे, मीठे पुए वगैरह बना के बहू जाती थी, नई बहू, और वो गाय की पूजा करती थी। और आज भी साक्षात लक्ष्मी का रूप बहू होती है। यदि वो गौशाला में आके गाय माता की पूजा करे और फिर उसके पैरों में ये गोबर लग के जाए और तब वो अगर अपने घर में प्रवेश करे तो उसके घर में साक्षात लक्ष्मी का निवास होगा और बहू साक्षात लक्ष्मी के रूप में अपने सास ससुर की सेवा करेगी और साक्षात लक्ष्मी रूप बन करके रहेगी। तो मेरा एक कहानी सुनाने का उद्देश्य ये भी था कि हमारे सनातन धर्म में बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जिनको आजकल लोग भूलते जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो गौशाला बनी है वो मेरी एक सेवा भाव से हमने बनाई है। इसमें हमारे सनातन धर्म की रक्षा होती है, हमारी गाय माता की रक्षा होती है। और यहाँ पे जो अन्य लोग आसपास रहते हैं उन्हें भी इस गौशाला से बहुत लाभ है। पीने का पानी वगैरह नहीं है, तो जो आसपास खेतों में बच्चे जो काम करते हैं उन्हें यहाँ पीने के पानी मिल जाता है, उन्हें दूर तक पानी के लिए नहीं जाना पड़ता। वो भी आप देखेंगे, अभी आप इस बच्चे से मिलेंगे और देखेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और मेरे चैनल पर जुड़े रहें। कमेंट करके बताएं आपको घर बैठे गौ सेवा का फल मिलेगा। जय गौ माता की। बेटा पानी भरने आए हो? हाँ। क्यों? कहाँ ले जा रहे हो पानी? खेत में। खेत में क्या करते हो? खेत में दवाई डालते हैं। काय का खेत है? गोभी और पालक। गोभी और पालक में दवाई डाल रहे हो? अच्छा। तो पानी अगर यहाँ ना मिलता तो कहाँ से लेने जाते? दूर से। कहाँ से? कितनी दूर है यहाँ से पानी? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पानी मिलता? 1 किलोमीटर पानी मिलता। अब यहाँ गौशाला में नल लग गया है तो तुम्हें आराम हो गया? हाँ। फिर यहाँ से पानी लेने आते तो क्या करते हो? खेत में पहुँचाते। अच्छा, चलो भर लो पानी। तुम्हें आराम हो गया? यहाँ गौ माता के पास में पानी हो गया तो? हाँ।